वेलकम टू एफजी कॉमेडी शो। दोस्तों, हंसना और हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहां पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको हंसाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारे यहां पे इतनी प्रतिभा है कि क्या कहें। मंच पर जितने कलाकार आते हैं यार, अपनी अदाओं से जलवे बिखेर देते हैं। छोटे छोटे शहरों की बढ़ती अनहोनी। और आ रहे हमारे बीच में अमोल सोनी। अमोल सोनी। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच सोनिया जी। तो चलिए, ये हमारे व्यूअर्स और हम यहाँ पर बैठे और आपके परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू भाई। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं एक छोटे शहर की बड़ी अनहोनी हूँ। बड़ी तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक अनहोनी जरूर हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे भगवान श्री महाकाल का वास होता है। ओहो, जय हो। और मैं वहीं से हूँ, और हमें भांग का बड़ा शौक है। हम लोग भांग इतना बहुत भांग का सेवन करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उज्जैन में कोई दंगा हो गया, कोई बम फट गया, क्योंकि अगर लिटरली वहां पे दो मजहब के लोग अगर लड़ने भी आते होंगे ना, तो एक ने तलवार उठाई, दूसरा बोलता होगा भांग है क्या। और जैसे अंटा चाना दोनों सनन हो जाते हैं। तो ये खैर बाबा महाकाल की देन है हमारे यहाँ। लेकिन किसी भी शहर में जब आप जाते हैं स्टेशन से, तो आप यूपी पहुंचेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा यूपी पहुंच गए कि भाई वहाँ पे छोले कुलचे बिकने चालू हो जाएंगे। पंजाब पहुंचेंगे तो वहाँ कुछ और बिकेगा। उज्जैन स्टेशन पे नोटिस आने की जरूरत नहीं, वहाँ पे डकारों से पता लग जाएगा कि उज्जैन आ गया, क्योंकि वहाँ के लोग इतने धार्मिक है। डकार भी ऐसे लेते हैं, ओम महाकाल, ओम बड़े गणेश, ओम भद्रकाली, ओम महाकाली। मतलब अगर गिन के आदमी 10 डकार ले ले तो आपका उज्जैन दर्शन ट्रेन में हो जाएगा, उतरने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप स्टेशन से उतरते हो ना उज्जैन में, तो नॉर्मली मुंबई जैसे शहर में तो आपको ऑटो वाले के पैर पकड़ने पड़ते हैं। भैया बोरीवली चलो, भैया मलाड चलो, भैया कांदीवली चलो। उज्जैन में ऐसा नहीं है, वह ऑटो वाले के पास सवारी नहीं, ऑटो वाला खुद आके बोलता है चले चले। तो थोड़ी देर के बाद आपको समझ भी नहीं आता आप इसके ग्राहक हो या ये आपका ग्राहक है। मतलब ये कैसे होता है यार। कभी कभी तो साले आपकी बच्ची बीवी बिठा लेते हैं, बाद में तो भैया दूसरे ऑटो से आ जाना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में लोगों के खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल अलग है। आप नॉर्मली आपका फेवरेट फूड क्या है? चाइनीज। तो अगर आपसे पूछेंगे क्या खाया, तो आप बोलेंगे चाइनीज खाया है। संदीप भाई से बोलेंगे तो लोखंड है, तो हमेशा मिसल पाव ही खाते रहते हैं। लेकिन हमारे उज्जैन में किसी पूछेंगे ना क्या खाया है, तो बोलते बस अभी पोहे निपटाए, फिर जलेबी उड़ाई, फिर कचौरी सल्टाई। अबे तू क्या युद्ध लड़ने गया था कि नाश्ता करने गया था? अलग ही चीज है। और वहां पे हमारे यहाँ साउंड इफेक्ट से लोग ज्यादा बातें करते हैं। जैसे आपने सुना होगा फटाफट आओ सटासट जाओ, तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त है चंदू पहलवान, वो साउंड इफेक्ट से बात करते हैं। उनकी एक दिन आंख सूज गई। मैंने उनसे बोला आंख पे क्या हुआ? अरे मत पूछ यार। अरे मैंने क्या बताओ? अरे कल दनादन बारिश हुई। दनादन? अरे मतलब बहुत जोर से पानी बरसा। तो फिर बोले फिर कुछ नहीं, मैं चाय की चुसुर चुसुर चुस्की ले रहा था। मैंने बोला फिर? बोले मेरे सामने एक आदमी पानी से सटाक से फिसल गया। मैंने कहा फिर वो छपाक से गिर गया। मैंने बोला फिर उसको देख के मैं खिदिर खिदिर हंसने लगा। मैंने कहा फिर कुछ नहीं, मेरे पास आया, कॉलर पकड़ी और भमाभम मारा। मैंने क्या यार, ऐसा भमाभम हमारे साथ नहीं होता है। खैर, लेकिन हमारा उज्जैन जो है ना, उसकी खास बात ये है कि हमारे यहाँ कोई भी सवाल पूछो, आपको जवाब कभी भी सीधा नहीं मिलेगा। अभी मेरे जो दोस्त है चंदू पहलवान, मैंने उनसे बोला, मैंने क्या यार मुंबई शहर अलग है। अरे काया का तेरा बम्बई है क्या? बम्बई में कुछ नहीं धरा है, अपना उज्जैन में सब है। ये तुम्हारा अमिताभ बच्चन ना गोविंदा था, माथा टेकने यहीं आते हैं। तो मैंने क्या यार मुंबई में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो तेरी अंग्रेजी में ऐसा क्या जो अपनी हिंदी में नहीं है? मैंने बोला क्या? बोला अंग्रेजी में काले को क्या बोलते हैं? मैंने कहा काले को ब्लैक, और जो ज्यादा काला, मैंने उसको भी ब्लैक, और जो तेरे से भी ज्यादा काला, मैंने क्या उसको भी ब्लैक। बोला अपने उज्जैन में देख, काले को बोलते हैं काला, जो ज्यादा काला उसको बोलते हैं काला कट, जो और ज्यादा काला उसको बोलते हैं काला ढुस, और जो तेरे से भी ज्यादा काला उसको बोलते हैं काला भुसुंड। अब बता तेरी अंग्रेजी में है ऐसा? तो मैंने क्या अच्छा बता, अब हरा जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या हरा हट। अबे हरा हट नहीं, हरा कच्चे होता है। मैंने कहा भाई ऐसा व्याकरण, ऐसा डिक्शन सिर्फ मेरे उज्जैन में हो सकता है। और उसके बाद जो हमारा उज्जैन है, वहाँ पे कमाल मतलब स्कूल कितने कमाल के हैं। आप नॉर्मली किसी स्कूल में जाएंगे तो मुंबई में स्कूलों के नाम होते हैं सेंट मेरी, सेंट तेरी, सेंट इसकी, सेंट उसकी, पता नहीं किसकी। उज्जैन में देवी देवताओं पे नाम होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय। इतना बड़ा नाम होता है, बच्चों को नाम ही याद नहीं होता है। किसी भी पूछो ना मुंबई वाले बच्चे से कहाँ पढ़ता है, आई स्टडी इन सेंट मेरी स्कूल।
उज्जैन के बंदे से पूछो इतना बड़ा नाम है, उसका नाम ही याद नहीं, वो लैंडमार्क बोलता है, कहाँ पड़ता है, नाले के पीछे। उसे याद ही नहीं, इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा। आप बंबई के बच्चों से पूछो तुझे क्या बनना है, I want to be pilot, I want to be scientist, I want to be doctor। क्योंकि बंबई में पैसा है बहुत, यहाँ का बाप खर्चा करता है। उज्जैन में बेचारे हम छोटे शहर के, वहाँ के बच्चे से पूछ लो क्या बनेगा रे, वो एकदम 10 मिनट तक सोचेगा, फिर सोचने के बाद बोलेगा क्या बनेगा, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। फिर बड़ा होकर वही बच्चा फक 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 कर रहा होता है। मतलब अजीब है यार, करियर ओरिएंटेड चीज़ अलग है। हमारे यहाँ जब मुंबई में लड़कियाँ होती हैं, उनको आप जब डेट पे ले जाओ तो वो जब रेस्टोरेंट में आती है तो वो इंग्लिश में मेन्यू होता है, तो पढ़ती है आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दिस। इसलिए नहीं कि उसको इंग्लिश आती, इसलिए कि वो 4 बार आ चुकी किसी और के साथ। उज्जैन की बेचारी भोली भाली। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया, जो अब मेरी बदकिस्मती से बीवी भी है, उसे मैं ले गया बड़े से रेस्टोरेंट में पिज्जा पे। मैंने कहा यहाँ क्या खाएगी, तो बोलती कचौरी मंगवा लो। मैंने कहा ये बड़ी जगह है, कुछ और बोल। ठीक है दही चटनी और प्याज डलवा के मंगवा लो। अरे क्या अजीब की लड़की है यार तू। उसके बाद मुंबई की लड़की जब डेट पे आपसे मिलने आएगी तो मिनी स्कर्ट पहन के आएगी, है ना। उसके बाद वो और छोटे कपड़े पहन के आएगी और कुछ स्टाइल में, और आके आपको हक करेगी, हाय माय बेबी। उज्जैन की लड़की हमारी जो है, वो लड़की अपने आप को इतना ढक लेती है जैसे किसी सुरंग में अब आपको खुदाई करनी है। एकदम मोजे, मोजे के अंदर और मोजे, उसके ऊपर जीन्स। जीन्स अच्छी बात है, लेकिन स्लैक्स के ऊपर कौन पहनता है। फिर टॉप के अंदर समीज, फिर टॉप, फिर दूसरा जैकेट, फिर तीसरा जैकेट, फिर कमीज, फिर दुपट्टा, फिर मुंह पे मास्क, फिर ऊपर से एक और दुपट्टा, पूरी ढक के ऐसी चली आ रही होती किसी कब्र से मम्मी निकल के आ रहा था लिटरली। अब उसके बाद लड़के को भी पता नहीं है कि लड़की कौन है, लड़की को भी पता नहीं कि लड़का कौन है, तो दोनों एक बहुत बड़े खाली ग्राउंड में ऐसे ही मिलते, लड़की का मुंह इधर, लड़के का मुंह उधर, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। खाना खाया जान, खाना खाया, खाना खाया ओवर, हाँ जान मैंने खाना खाया, तुमने खाया ओवर। ऐसा लगता दोनों मिलके टैंगो चार्ली खेल रहे, समझ में नहीं आता गर्लफ्रेंड से मिलना है। उसके बाद में भी अगर आपको मुंबई में लड़की का बाप दिख जाए तो वो अपनी बेटी से ही पूछेगा, अरे पूजा कौन है गरीब, डैडी ही इज माई न्यू बॉयफ्रेंड, बुलाओ कभी इसे खाने पे जैसे औरों को बुलाया था, बुला बुला बुला। उज्जैन में ऐसा नहीं होता। उज्जैन में सच्चा प्यार करने वाली लड़की भी मरने मिटने वाली लड़की की, दूर की मौसी की, चाची की, दादी की, नानी के, दादा का, काका का, मामा का, काकी के, चाची का, दादा का, मोहल्ले का कोई पड़ोसी अगर वहां दिख जाए, ये सपना कौन है, ये मैं नहीं जानती, मुझे छेड़ रहा था। उसके बाद में टूटा फूटा आदमी घर जाता है। लेकिन खैर प्यार के इजहार करने के तरीके अलग होते हैं। मुंबई की जो लड़की होती है, आप जब उसको बड़ी बड़ी डेट पे ले जाते हो तो एक बड़ा सा केक लाते हो, उस केक में एक प्लास्टिक का चाकू, डर देख रहे हो प्लास्टिक का, उस चाकू से 11वें पीस में लड़की को मालूम है इसमें अंगूठी लगी है, फिर भी वो ऐसे सरप्राइज होती जैसे उसको मालूम था, ओह माय गॉड इट इज फॉर मी, जबकि लड़की ने खुद पैसे दिए थे मेरे लिए अंगूठी लाने। लेकिन उज्जैन में ऐसा नहीं। उज्जैन में लड़की आती है, पहली बात तो उसको घर बुलाना पड़ता है, अरे सत्यनारायण की कथा आएगी क्या, प्रसाद देना था, फिर वो घर आती है। फिर आप एक छोटी सी ब्रेड का केक लाते हो क्योंकि बजट नहीं होता ना गरीबों का। फिर उसके बाद चाकू नहीं, हम सीधे तलवार निकालते हैं और फिर केक पे नहीं अपनी कलाई पे रखते और बोलते हैं शादी के लिए हाँ बोल, नहीं तो नस काट लूंगा। और बाद में फिर हमारे छोटे शहर की कहानियां बनती है। थैंक यू सो मच। तो उज्जैन के इस भोकाल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अमोल भाई, हाँ। ये जो भी आपने किस्से बताए हैं, हाँ। सचमुच अगर उज्जैन वाले देख रहे होंगे हाँ। तो वो खुश हो रहे होंगे या मन ही मन सोच रहे होंगे बेटा तू उतर, तू आ जा। वो लोग बोल रहे होंगे ये बहुत बड़ा ठिलवा बन गया है, वहाँ पे कॉमेडी करने वाले को ठिलवा बोलते हैं। ओके। ये बहुत बड़ा ठिलवा बन गया, एक बार आप कचौरी की जगह इसी को निपटाएंगे। लेकिन मैं अपने उज्जैन से बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं जो भी हूँ मेरे उज्जैन वासी, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे गुरु की वजह से और बाबा श्री महाकाल की वजह से। क्या बात जय है, महाकाल। थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। वैसे आपको बता दूं, हंसना और हंसाना तो अपना काम है, यानी हमारे यहाँ पे धुरंधर कलाकार आते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन आज कुछ स्पेशल होने वाला है। कैसे संदेश, आज ना मुझे कुछ शायरी करने का दिल कर रहा है, करूँ क्या? शायरी और तुम, ओहो क्या बात है, चलो इरशाद इरशाद। अब अर्ज किया है कि कोई कोई आंखों से बात करता है और कोई कोई आंखों में मुलाकात करता है। बड़ा मुश्किल होता है तब जवाब देना हाय। जब कोई खामोश रहकर भी आपको हंसा हंसा के लोटपोट करता है। यहाँ पे जो अगले कलाकार आने वाले हैं वो अपने दमदार परफॉर्मेंस से आपको मोहित करने वाले हैं। पूरे हैंड्स टुगेदर, लेट्स वेलकम द वेरी टैलेंटेड सत्यपाल।
कैसे हो सत्यपाल भाई? मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये तालियां मेरे लिए थी, किसके लिए थी? नहीं नहीं, आपके लिए थी। नहीं नहीं, इतनी कमजोर तालियां मेरे लिए हो नहीं सकती। नहीं नहीं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स बैठे हैं अपने घर पर और जो आपको देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उतने ही दमदार तरीके से उन्होंने आपका स्वागत किया होगा। ओह सर, शुक्रिया, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। और पहली बात ये है कि जैसे शेरो शायरी इन लोग बोल रहे थे, तो इतने खोए थे, तो मैं भी सोचता हूँ कि इनके लिए एक छोटा सा शेर मैं भी अर्ज करता हूँ, आहा, अगर आपको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। प्यार मोहब्बत का चक्कर है, प्यार मोहब्बत का चक्कर है कि आज देखिए कि महंगाई का ज़माना है। मैंने तुझे खरीद के दिया था 2 BHK। कब? महंगाई के जमाने में 2 BHK? देखिए, और मोहब्बत की गहराई देखिए सर आप, कि मैंने तुझे खरीद के दिया था 2 BHK, कम वक्त उसे भी खा गई 2 BHK। दर्शकों, हम बैठ रहे हैं और आप लोग इसी तरह एंजॉय करते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। जी, धन्य है। आज मैं बात करता हूँ खाने की। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतने फिट हो, आपका फेवरेट डिश कौन सी है इनकी, खास करके? तुम्हारी फेवरेट डिश पूछ रहे हैं यार आज तो। चाइनीज। ओ माय गॉड। आज मैं तुमको चाइनीज खिलाता हूँ। चाइनीज फूड का इतना क्रेज है, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम जब होता था, किसी को एड्रेस पूछो कि मान लो कि भाई साहब ये स्कूल कहाँ पे है, बोले बस स्टैंड के बाजू में। अच्छा भाई साहब ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बोले पुलिस स्टेशन के बाजू में। अच्छा रेलवे स्टेशन कहाँ है, बोले कोर्ट के बाजू में। आज चाइनीज फूड का इतना क्रेज है, इतना क्रेज है, आज किसी को भी एड्रेस पूछो, भाई ये अस्पताल कहाँ है, बोले चाइनीज फूड के बाजू में। भाई ये स्कूल कहाँ है, चाइनीज के बाजू में। भाई ये बस स्टैंड का है, चाइनीज के बाजू में। भाई चाइनीज की दुकान का है, चाइनीज के बाजू में। ये आज भी हमारे गांव में मुश्किल से 4 दुकानें चाइनीज फूड की, 4 दुकान। पूरे गांव को पता है ये चाइनीज फूड की दुकान है, लेकिन किसी के बाप को ये नहीं पता उसके खाने का नाम क्या है। सारे एक दूसरे का टेबल देकर ऑर्डर करते हैं और खुद को कवर करते हैं। रात का समय था, एक शराबी रोड पे आ गया, चाइनीज वालों को दे रहा, ओ चाइनीज इधर, ओ चाइनीज, हाँ इधर आओ, एक सिंग सॉन्ग पिंग पोंग चिंग चोंग पार्सल कर। अरे साहब हिंदी में बोलिए। अबे साले, तेरे को मैं बीजिंग का समझा, तू दार्जिलिंग का निकला? ये इंडिया में चाइनीज फूड, चाइनीज जो वो चीज़ें हैं सारी बंद हो रही है। हाँ, तो तेरी दुकान अभी भी शुरू क्यों है? साहब कर रहे हैं, आधे घंटे में बंद कर रहे। अच्छा आधा घंटा है ना, तो कुछ खा के जाऊँगा। ऑर्डर ले, बोलिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो ऐसा होता है गोल वाला छोटा छोटा, मैं कलीज खा रहे उसको, किधर क्या बोलता है, कल खाया मैं, होता है ना ऐसा। अरे वो मंचूरियम। अरे साहब वो मंचूरियम नहीं है। वो टेबल पे बैठ के वो क्या कर रहे हो गोल वाला, बोले मंचूरियन। हाँ वही 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 तो बोला मैं। हाँ वो लेके आए 1 प्लेट बढ़िया। और सुन, और ऐसा होता ना इनके बालों जैसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसा चम्मच से डालते, तो क्या तुम लोग करते रहे हो, ऐसा ऐसा चम्मच डाल के खाते नहीं क्या? अरे हलकट नूडल्स, हाँ लेके। अरे तुम डायरेक्ट गाली दे रहे हैं, हलकट नूडल्स नहीं हो, वो हक्का नूडल्स बोलते। अरे एड़े हलकट तेरे को बोला मैं, मालूम है हक्का नूडल्स बोलते करके। हक्का नूडल्स ले गया, नाटक करने का नहीं। हाँ और सुन, और क्या, हाँ और चिकन का वो लॉलीपॉप वो भी लेके आ। अरे वो चिकन का लॉलीपॉप नहीं है, वो चिकन लॉलीपॉप है। एड़े तेरे को जब पता है क्या उसको क्या बोलते हैं, तो चुपचाप बोला ना। तू वेटर रहेगा क्या है, कि टीचर है? और सब मैं इंजीनियर है। वेरी गुड, गुड जॉब। तुम्हारी यही जॉब है तुम्हारे लिए, चाइनीज। चुपचाप ले गया। और सुन 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 सुन, ओ क्या बोलते उसको तुम, एक में साथ 3 करते ना अपन। अरे मैं कल खाया था, याद नहीं हो रहा। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आई थी? हमेशा कहती है, कौन सा फिल्म था वो?
हाँ तो रईस, उस फिल्म को तू 3 बार देखेगा, क्या बोलेगा? ट्रिपल रईस। हाँ क्या बात है। वो ट्रिपल रईस मांगता है। हाँ ले क्या? ओके क्या ओके? ले क्या बाद में ओके? अब इसने सारा चीज सब खा लिया। अब खाने के बाद वेटर बिल लेके आता है। सर बिल। हाँ ये तो तुम्हारा सबसे पहला काम है ना? एड़े खाने दे चुपचाप। सर बिल बंद करना है। हाँ ये तुम्हारा सबसे मेन काम है ना? कितना बिल हुआ? 600। 600? जी सर। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। सारी चीज मैंने खाई, कुछ तो पार्सल होना चाहिए, इसको पार्सल कर दे बिल को। धन्यवाद। क्या बात है, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सत्यपाल भाई, ये कैसे करते हो? मतलब कितने चाइनीज को तुमने सचमुच ऑब्जर्व किया है? बात यह है कि कुछ चाइनीज जो होती है, जैसा होता है ना कि हमको सर तकलीफ कब होती है पता है क्या इंसान को? कि सच्चे बता रहा हूँ मैं। अगर सोनिया जैसी लड़की अगर ऐसे लड़के से अगर उसकी गर्लफ्रेंड अगर बन जाए तो हमें दिक्कत नहीं है। वो लड़का हमसे बुरा दिखता हो, संदीप भाई जैसा। अच्छा। हमको दिक्कत नहीं है कि सोनिया जैसी खूबसूरत उसकी लड़की गर्लफ्रेंड है। दिक्कत तब होती है कि जब संदीप हमारा दोस्त है। क्या बात है सत्यपाल भाई। लेकिन आपने हमें जो आज खिलाया है, लाफ्टर के डोज जो पिलाए हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वैसे इस बात को देखकर मुझे भी कुछ चीज याद आ रही है। बोलिए। एक बार एक चाइनीज दुकान के बगल में एक मारवाड़ी ने अपनी दुकान खोल दी। मारवाड़ी, देखिए जनरली तो वो ये करते नहीं, लेकिन उसने बोला यार इसमें फायदा है तो चलो मैं भी शुरू कर दूं। अब जो चाइनीज की दुकान थी उसका नाम था यो चाइनीज। अच्छा। यो चाइनीज। अब इस मारवाड़ी ने अपने दुकान का नाम रखा यो भी चाइनीज। चलिए हंसते रहिए इसी तरह, और हमें आप हंसा हंसा के गुदगुदाते रहिए। थैंक यू सो मच सत्यपाल भाई। हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशनसीब है वो लोग जो हंस पाते हैं, और खुशनसीब वो भी हैं जो खुद पर भी हंसना जानते हैं। फिलहाल आपके लिए मैं चाहता हूं कि एक इमिटेशन करूं। ऊपर वाले की दया से मैं 64 वॉइसेस करता हूं, जिनमें से पहली और मेरी फेवरेट वॉइस मैं करने वाला हूं आपके लिए। एक ऐसे कलाकार जो बोलते कम है हंसते ज्यादा है, लेकिन सच कहूं पर्दे पर जब भी आते हैं ना मजा आ जाता है। इस कलाकार को आप हंसते हुए देखो, लड़ते हुए देख लो, प्यार करते हुए देख लो, इमोशनल सीन देख लो, ऑल द टाइम ही इज द एंटरटेनर नंबर 1। बात कर रहा हूं चिची भैया यानी कि गोविंदा की। तो चिची भैया की एक फिल्म थी साजन चले ससुराल, जहां पर एक सीन है, उन्हें तब्बू जी मार खिलवाती हैं बॉक्सर से, और बाद में कहती कि मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। तो ये इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशनल फ्लेवर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। चिची भैया आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, मजाक? हाँ, अरे अपने मजाक के चक्कर में किसी की जान ले लोगे तुम? अरे हम तो यही समझते रहे कि औरत जैसी भी होती है देवी होती है, क्योंकि उसके दिल में दया होती है। अरे यही सोच, यही उम्मीद लेकर हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहे कि हम गरीब ठोकर खाते हुए कलाकारों के ऊपर दया खाकर तुम हमें गाने का एक मौका दे दोगी। मगर तुम, अरे तुम तो बहुत ही बेरहम, पत्थरदिल, मखदूर और घमंडी लड़की हो। अरे क्या समझते तुम अपने बारे में कि तुमने हम जैसे गरीब कलाकारों को जलील कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया? हाँ, मजबूर और बेकसों को कुचलकर इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए छोटों की तरह झुकना पड़ता है। क्या बात है। कुचले हुए को मलम लगाकर, गिरे हुए को सिरे से लगाकर इंसान बड़ा बनता है। पर अफसोस तुम्हारी कंपनी का नाम बड़ा है, मगर तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और एक बात सुन लो कि गाना तो अच्छा गाते ही है, मगर बाजा और भी अच्छा बजाते हैं। गाँव में अच्छा अच्छा का बाजा बजा दिया हमने। चल मुत्तू। ये थे चिची भैया। अब सोचिए कि एक बार चिची भैया के घर पर कुछ चंदा मांगने वाले आ गए, तो क्या सीन होगा? तो कुछ बंदे आ गए और इनकी संस्था का नाम भी देखिए, दे दो संस्था। तो वो श्रीमान आ गए, उन्होंने कहा कि सुनिए हम दे दो संस्था से आए हैं। उन्होंने अपनी एक किताब ऐसे निकाली और बोला हमारे रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपने हमें कभी कुछ नहीं दिया, तो जल्दी से हमें कुछ दे दो। अब चिची भैया इमोशनल हो गए और क्या बोला देखिए चिची भैया। अरे आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया? अरे क्या आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि मेरी माँ है और पिताजी गुजर जाने के बाद हम लोग किस तरीके से जी रहे? अरे क्या आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि मेरा एक अपाहिज भाई है और बैसाखी के सहारे जिंदगी के किस मोड़ पे खड़ा हो? अरे क्या आपके रिकॉर्ड्स ये बताती है कि मेरी एक मासूम बहन है
जो अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हो। अरे क्या बताते हैं आपके रिकॉर्ड्स? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स ये सब कुछ नहीं बताते, हमारे रिकॉर्ड्स ये सब कुछ नहीं बताते। अरे अगर मैं उन्हें कुछ नहीं देता तो आपको क्यों दूं? जिन्हें समझा बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन्हें नहीं, मंडल आभारी है। तो ये थे हमारे चिचे भैया। तो एक बार शाहरुख खान साहब हमारे एफएम के स्टूडियो में आए थे, रेडियो में, और आप सभी जानते हैं शाहरुख भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो वो दिन था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ बातें कही। अब वो कैसे कही और क्या कहा, गौर से सुनिएगा। वो आते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये औरतों का डर भी बड़ा अजीब होता है। ये बचपन में पढ़ाई का डर, थोड़े बड़े हो जाए तो भाइयों का डर, कोई देखे तो देखने वाले की आंखों से डर, कोई ना देखे तो तन्हाई से डर, धूप में पसीने से तरपतर हो जाने का डर, बारिश में बरसती बूंदों से भीग जाने का डर। और डरती है, वो डरती है और डरती है और डरती है और तब तक डरती है जब तक उसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता। लेकिन यह भी सच है कि बाद में वो जब मिलता है तो सबसे ज्यादा मिलके उसी को डराती है। आज मैं आप सबको एक बात जरूर कह दूं, यस वन थिंग, सोनिया तुम भी गौर से सुनना। सैकड़ों बदकिस्मत लोगों की जिंदगी में कुछ लोगों ने बहुत खुशी लाई है। ये दिस इज द फैक्ट यार। और ये वही लोग हैं जो सोनम गुप्ता, चार्मिंग डॉल, चार्मिंग नेहा इस नाम से फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर लड़की बनकर बैठे हैं। मैं आप सबको भी महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक बात आप सुन लो, औरत तो आप बन गए, पर अफसोस कभी मां नहीं बन पाएंगे। तो ये थे शाहरुख भाई। सैफ अली खान साहब, इनका एक अलग अंदाज है। तो एक बार सैफ अली खान साहब एक जगह पर पहुंचे और अपना एक अलग अंदाज है उनका, एंड ही हैज द स्वीटेस्ट वॉइस एंड व्हाट अ टेक्सचर ऑफ द वॉइस। वो आते हैं और कहते हैं कुछ इस अंदाज में, जैसे वाओ अमेजिंग यार, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई मीन यू गाइज आर अमेजिंग यार। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेट मी टेल यू, आप लोग हंसते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरा लाइफ में फंडा बड़ा क्लियर है। जनवरी में रोज, आई होप करीना इज नॉट लिसनिंग, जनवरी में रोज, फरवरी में प्रपोज, मार्च में लिफ्ट, अप्रैल में गिफ्ट, मई में चैटिंग, जून में डेटिंग, जुलाई में मिस यू, अगस्त में किस यू, सितंबर में एंगर, अक्टूबर में डेंजर, नवंबर में लेफ्ट और दिसंबर में नेक्स्ट। व्हाट, ये मेरे प्यार का फंडा है यार, एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। ये थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिल खिलाते रहिए, खान खनाते रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट शो एफजी कॉमेडी शो।